हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ 1982 में पूछी गई थी, एविडेंस एक्ट की प्रॉब्लम है, पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरा पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। प्रश्न यह है कि क्या अ को उधार का 2000 रुपये ब को वापस करना है। इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि अ ने स से 500 रुपये उधार मांगे। द ने अ की उपस्थिति में स से कहा कि अ पर विश्वास मत करो क्योंकि वह ब को 2000 रुपये अभी तक नहीं लौटाए। यहाँ अ बिना कुछ कहे उस स्थान से चला जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि प्रश्न यह है कि जो अ है वह उसको ब का 2000 रुपये वापस करना है। इस तथ्य का साक्ष्य दिया जाता है कि जब फिर जाता है स से 500 रुपये उधार मांगता है तो वहां खड़ा जो द रहता है वह अ से कहता है कि अ के सामने स से कहता है कि तुम जो है अ पे विश्वास मत करो क्योंकि अ पहले से भी ब का 2000 रुपये लिया है, अभी तक नहीं लौटाया। तो जो अ है वह चुपचाप वहां से चला जाता है बिना कुछ कहे। तो उसका जो ये आचरण है किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। प्रस्तुत समस्या धारा 8 से संबंधित है। ये जो समस्या है ये धारा 8 से संबंधित है। धारा 8 में हेतु, तैयारी और आचरण को सुसंगत घोषित किया गया। धारा 8 में क्या है, हेतु और तैयारी और आचरण को सुसंगत घोषित किया गया है। आइए देखिए धारा 8। धारा 8 के अनुसार कोई भी तथ्य जो कि विवादक या सुसंगत तथ्य का हेतु है, तैयारी है, मतलब कह रहा है कि कोई भी तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्य का हेतु है, तैयारी है, को दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। मतलब क्या कह रहा है, कोई भी तथ्य जो विवादक या फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का हेतु या तैयारी को दर्शित या गठित करता है वह सुसंगत है। फिर क्या कह रहा है, किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या उसके अभिकर्ता का आचरण किसी वाद या कार्यवाही के बारे में या उसके विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में सुसंगत है। या मतलब क्या कह रहा है, किसी वाद या कार्यवाही के जो पार्टीज है या उनके जो है एजेंट हैं उनके कंडक्ट के बारे में, किसी वाद या कार्यवाही के बारे में या उसके विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में सुसंगत है। ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध अपराध कार्रवाई का विषय है, सुसंगत है। मतलब क्या कह रहा कि ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध अपराध कार्रवाई का विषय है, मतलब अभियुक्त का आचरण सुसंगत है। ऐसा आचरण तब सुसंगत है जबकि विवादक या सुसंगत तत्व को प्रभावित होता है या उनसे प्रभावित होता है। आचरण कब सुसंगत होगा, जबकि वह जो है विवादक या सुसंगत तत्व को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है उस पर या उससे प्रभावित होता है। आचरण क्या हो सकता है, चाहे पूर्व का हो या पश्चात का। जैसे किसी भी काम को लिए व्यवस्था किया जाता है, तैयारी की जाती है तो पूर्व का आचरण होता है, और पश्चात का क्या होता है, अपराध किए जाने के पश्चात जो जिस से अपराध करता है, जैसे बंदूक उसको छिपाता है या स्वयं फरार हो जाता है, ये पश्चातवर्ती आचरण है। आइए देखिए समस्या क्या है। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या में यह प्रश्न है कि क्या अ को ब का 2000 रुपये वापस उधार लिया है। इसका साक्ष्य दिया जाता है कि अ ने स से 500 रुपये उधार मांगे। तो वहां पे जो द है उसने अ के सामने ही स से कहा कि तुम अ पर विश्वास मत करो क्योंकि उसने ब से 2000 रुपये लिया था, अभी तक नहीं लौटाया है। और अ क्या करता है, बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ये समस्या है। फिर क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या के लिए धारा 8 का स्पष्टीकरण जो 2 है वह सुसंगत है। जो धारा 8 का एक्सप्लेनेशन 2 है वह सुसंगत है। एक्सप्लेनेशन 2 के अनुसार जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति या श्रवण गोचरता में किया गया कथन उसके आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है। क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तो उसकी जो उपस्थित है, उसके प्रेजेंस में जो है या उसकी श्रवण गोचरता में अगर कोई कथन किया जाता है जो कि आचरण पर प्रभाव डालता है तो वह भी सुसंगत होगा। प्रस्तुत समस्या में अ का आचरण सुसंगत है क्योंकि
वह कार्रवाई का पक्षकार है और स्पष्टीकरण कहता है कि जब आचरण सुसंगत है तब वह कथन भी सुसंगत होगा जो कि उसकी उपस्थिति में या सुनने में कहा गया हो। मतलब क्या कह रहा है, धारा 8 के अंतर्गत आचरण सुसंगत है और इसका स्पष्टीकरण कहता है कि जब आचरण सुसंगत है तब उसकी जो वह भी कथन भी सुसंगत होगा जो कि उसकी उपस्थिति या सर्वगोचरता में या सुनने में कहा गया है। यहाँ अ की उपस्थिति में द ने स से कहा कि तुम इस पर विश्वास मत करो क्योंकि अ ने ब को से 2000 रुपए लिए थे और नहीं लौटाया। क्या कह रहा है कि अ की उपस्थिति में ही द स से कहता है कि तुम अ पर विश्वास मत करो क्योंकि अ ने पहले ब से 2000 रुपया लिया था, अभी तक नहीं लौटाया। यहाँ अ चुपचाप रहना और आचरण को दर्शित करता है। यहाँ पे क्या है, अ का चुपचाप रहना उसके आचरण को दर्शित करता है। यदि उसने रुपए नहीं लिए होते तो वह अवश्य ही इस बात का विरोध करता। अगर उसने रुपया नहीं लिया होता तो वह कहता कि मैंने नहीं लिया है। उक्त कथन उसी की उपस्थिति और सुनने में कहा गया था, अतः ऐसे कथन अ का चुप रहना, ऐसे कथन के संबंध में अ का चुप रहना उसके आचरण पर प्रभाव डालता है, अतः ऐसे कथन सुसंगत है। यद्यपि सामान्यतः आचरण में कथन नहीं आते जब तक कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में नहीं कहे जाते। मतलब कह रहा है कि सामान्यतः जो आचरण में कथन नहीं आते लेकिन तब सुसंगत होते हैं जबकि उसकी उपस्थिति और सुनने में कहा गया है। प्रस्तुत समस्या के तथ्य जो धारा 8 का दृष्टांत 6 है उस पर आधारित है जिसमें इस कथन को सुसंगत बताया गया है। जो ये समस्या है यह जो है धारा 8 के जो दृष्टांत 6 है उस पर आधारित है। अतः प्रस्तुत मामले में धारा 8 की जो एक्सप्लेनेशन 2 है कि आधार पर द का कथन अ का चुप रहना अ के आचरण के रूप में सुसंगत है। मतलब कह रहा है कि जो धारा 8 का एक्सप्लेनेशन 2 है इसमें द का जो कथन है अ का चुप रहना और उसके आचरण से संबंधित होने के कारण सुसंगत है। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।